गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत बल्लरी के चौथे पाठ, जिसका नाम है सुभाषितान। सुभाषितान के 2 श्लोक का हमने अर्थ पहले ही समझा दिया था। आज हम आपको तीसरे और चौथे श्लोक का अर्थ समझाएंगे। इसमें तीसरा श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य किम करोति लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। तो यस्य जिसके, नास्ति नहीं है, स्वयं मतलब सेल्फ अपने आप, स्वयं, प्रज्ञा बुद्धि विवेक विचार करने की शक्ति, शास्त्रम शास्त्र होता है जो बहुत से ज्ञान की बातें हमें बताता है, तस्य उसका, करोति करता है, किम मने क्या, लोचनाभ्याम आँखों से, विहीनस्य मने हीन, अभाव होना, दर्पण शीशा दर्पण, किम मने क्या, करिष्यति मने करेगा। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य मने जिसके, नास्ति मने नहीं है, स्वयं अपने आप की, प्रज्ञा मने बुद्धि, अर्थात जिसके पास अपने आप स्वयं की बुद्धि नहीं है, विचार करने की क्षमता नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जो अपने आप बुद्धि विवेक से अपना काम नहीं चला सकता, शास्त्र तस्य किम करोति, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। अर्थात शास्त्र जो हमें अनेक प्रकार के सद्विचारों को बताता है, तो जिसके पास अपने सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी शास्त्रों से लाभ नहीं उठा सकता है। अर्थात भले ही वो व्यक्ति कितना हो शास्त्र का उपदेश दे दिया जाए, लेकिन जब तक उसे अपनी बुद्धि विवेक से काम नहीं करेगा, तब तक शास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से है जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य, आँखों से हीन व्यक्ति के लिए, दर्पण किम करिष्यति, दर्पण क्या कर सकता है, शीशा क्या कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति आँखों से हीन है तो वह जो है दर्पण के सामने भले ही खड़े हो जाए, लेकिन दर्पण उसका कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके पास स्वयं की आँखें नहीं हैं। तो इस तरह से पूरा अर्थ हुआ कि जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकता। आँखों से हीन व्यक्ति के लिए दर्पण क्या कर सकता है, अर्थात दर्पण कुछ नहीं कर सकता। जब तक वह अपना विवेक बुद्धि नहीं लगाएगा, वह व्यक्ति शास्त्र का भले ही उसको ज्ञान दे दिया जाए, लेकिन वह उस शास्त्र के ज्ञान को कभी उपयोग में नहीं ला सकता है। तो अगला है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य मने आलसी को, कुतो मने कहाँ, विद्या मने विद्या, अविद्यस्य मने बिना विद्या के, कुतो मने कहाँ, धनम मने धन, अधनस्य बिना धन के, कुतो मित्रम, कुतो मने कहाँ, मित्रम मने मित्र, अमित्रस्य कुतः सुखम, और बिना मित्र के, अमित्रस्य मने बिना मित्र के, कुतः सुखम, कुतः मने कहाँ, सुखम मने सुख। तो कह रहे हैं कि आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम, और बिना विद्या वाले को धन कहाँ प्राप्त होता है, अधनस्य कुतो मित्रम, और जब धन नहीं है तो मित्र नहीं हो सकते, और अमित्रस्य कुतः सुखम, और बिना मित्र वाले को सुख कहाँ है। तो इस तरह से इसमें सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि विद्या है, क्योंकि विद्या के द्वारा ही हम धन प्राप्त कर सकते हैं, धन के द्वारा हम मित्र को प्राप्त कर सकते हैं, और जब मित्र हो जाएंगे तो वो हमारे सुख दुख में साथ देंगे, तो हम सुखी भी रहेंगे, हमारे सभी बातों को सुनेंगे, मेरे सुख दुख में साथ देंगे, तो हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बुराई क्या है, आलस्य। अगर आप आलसी हैं तो आपके पास विद्या नहीं हो आएगी, क्योंकि आप पढ़ने से जी चुराएंगे। आपके पास जब विद्या नहीं रहेगी तो धन नहीं रहेगा, जब धन नहीं रहेगा तो मित्र नहीं रहेंगे, और मित्र नहीं रहेंगे तो आपको सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप विद्या ग्रहण करिए। इसी कारण इस श्लोक द्वारा यह बताया गया है कि विद्या की सबसे बड़ी महत्ता है, और विद्या को समाप्त करने वाला आलस्य है। अगर आप आलस्य रखते हैं तो विद्या ग्रहण नहीं कर सकते।
और जब आप विद्या नहीं ग्रहण करेंगे तो धन नहीं मिलेगा, धन नहीं रहेगा तो मित्र नहीं रहेंगे, और जब मित्र नहीं रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। तो इस तरह से श्लोक का अर्थ हुआ कि आलसी को विद्या कहाँ, बिना विद्या के धन कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ, और बिना मित्र के सुख कहाँ। तो आज इतना ही। धन्यवाद। आप लोगों को अगर समझ में आता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, क्योंकि प्रश्न करने का इसमें तो हम अवसर नहीं पा रहे हैं, न आप पूछ पा रहे हैं, न हम बता पा रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि आप जो भी प्रश्न हो आप इसमें कमेंट करिए, हम बताएंगे उसको आगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद।